Hello guys, this is Archana Jahan. Welcome to my channel Target Study Point. Today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 5 and chapter name is continuity and differentiability. Miscellaneous exercise में हमने जितना कुछ भी लास्ट एक्सरसाइज में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं. आप ये भी कह सकते हो कि जहां यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो हॉट्स होते हैं, मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को कर लेना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि समरी ऑफ द चैप्टर एक तरीके से होती है ये. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 तक हमें डिफरेंशिएट करना है जो भी फंक्शंस हमें दिए गए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, y equals to 3x square minus 9x plus 5 whole power 9. So how will we differentiate it? Differentiate with respect to x. मैं यहाँ पर बार बार इसको नहीं लिख रही हूँ, just I am going to differentiate it directly. So dy over dx equals to, ये हो जाएगा क्या, 9 3x square minus 9x plus 5 raised to power 9 minus 1 8. ओके, नाउ डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5. तो ये कितना बनेगा, 3x स्क्वायर 3 2 जा 6 एंड माइनस 9 5 का क्या हो जाएगा 0. दिस इज योर आंसर. ठीक है, वन लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये जो फंक्शंस गिवन है इनको भी हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है. सो dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स. एंड जब साइन एक्स का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. इन द सेम मैनर जब कॉस रेज टू पावर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा 6 कॉस रेज टू पावर 5x. एंड जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स. सो यहां से मिल जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यस वी कैन टेक कॉमन. 3 कॉमन कर सकते हैं, cos x कॉमन कर सकते हैं, sin x कॉमन कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 sin x एंड cos x यहां से कॉमन हो गया तो यहां से बचेगा सिर्फ sin x एंड यहां से बचेगा 2 एंड प्लस माइनस माइनस यहां आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड sin x बाहर चले गया, 1 cos x बाहर चले गया तो ये बनेगा cos raised to power 4 x. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. इज y इक्वल्स टू 5x रेज टू पावर 3 cos 2x. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते थे, लॉग लेते थे. ठीक है, क्योंकि लॉग लेने से क्या होता था, ये जो पावर में टर्म है ये पहले आ जाती है. ठीक है, सो ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ का लॉग लेने पर क्या मिलेगा, यहां से log y इक्वल्स टू 3 cos 2x log 5x. ठीक है, अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो हमें यहां से मिल जाएगा, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. ओके, सो यहां से बनेगा 1/y एंड जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx एंड इक्वल्स टू 3 को बाहर रख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. सो ये हो जाएगा log 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/5x एंड जब 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस log 5x एंड जब cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा माइनस का sin 2x एंड जब 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2. ठीक है, नाउ 1/y, y को हम RHS में लेकर जा सकते हैं तो y इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 3y एंड चेक करो यहां से जो 5 है 5 से 5 कट जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा cos 2x अपॉन x माइनस बाहर ले लेते हैं, सो 2 log 5x and sin 2x.
ठीक है, यहां से हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद हम चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने पर ये x इधर रहेगा, ठीक है, तो एलसीएम लेने पाएगा dy ओवर dx एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू हमारी क्या है, 5x रेज टू पावर 3 cos 2x, ठीक है। सो इन ब्रैकेट वी विल हैव cos 2x माइनस 2x sin 2x एंड log 5x, ठीक है, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसमें साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, आफ्टर दैट एक्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। और एक्स रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करने पर आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट सेकेंड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल है बेसिकली, प्रोडक्ट रूल यू हैव टू अप्लाई हियर। ओके, सो सी जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So we will get dy over dx equals to sin inverse x का differentiation 1 upon 1 minus x square, और यहाँ पर x की जगह क्या है, x root x है, so 1 minus x root x का whole square. Now differentiation of x root x. So x root x को डिफरेंशिएट करने के लिए लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड लेट इट इज सेकेंड फंक्शन। सो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो यहां से मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/1 माइनस see from here what we will get, x रूट x का होल स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और रूट x का स्क्वायर क्या होएगा, सिंपल x। तो यहां से क्या मिला, x क्यूब, ठीक है, तो 1 माइनस x क्यूब एंड इन ब्रैकेट वी विल हैव सी रूट x से x रूट एक्स टाइम चले जाएगा। अगर हम इसको रेशनलाइज कर ले तो यहां से मिलेगा रूट एक्स अपॉन 2 एंड साथ के साथ एक काम करते हैं, चलिए रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट एक्स, अभी इतना ही करते हैं इसको, ठीक। एंड उसके बाद देखो यहां अगर मैं एलसीएम लेती हूं तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स क्यूब एंड रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स एंड अपॉन में 2। अब ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 3 रूट एक्स, ठीक है। सो यहां से मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 रूट एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। सो दिस इज फाइनल डिफरेंशिएशन फॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है। और भी इसको आगे थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आप अभी और ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 एंड स्क्वायर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x/2 अपॉन square root 2x plus 7 where x lies between -2 and 2, ठीक है। तो just start differentiation with respect to x. So left hand side का हो जाएगा dy over dx and see student यहाँ पर क्या लगेगा, quotient rule लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही x की टर्म्स हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है हमारे पास, कोई और मेथड इसमें नहीं हो पाएगा, तो सीधे आप इसको क्वोशिएंट रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो इसके लिए क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 1/2 एंड स्क्वायर रूट 2x प्लस 7, और जब 2x प्लस 7 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नाउ माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज
एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. सो सी हियर cos इनवर्स एक्स बाई टू. सो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर x की जगह क्या है x बाई टू. तो ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4. ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और x की जगह क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर x बाई टू. सो x बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4. ठीक है, अब ये तो अभी हमने किसका किया cos इनवर्स का किया. अभी किसका करेंगे x बाई टू का. सो x बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2. नाउ इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2x प्लस 7. ठीक है, आप चेक करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या कुछ ऐसा है कि कुछ कट रहा हो. यस, 2 से 2 यहां पर कट जाएगा. नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू. ठीक है, एंड अपॉन में रूट 2x प्लस 7. ठीक है, माइनस ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके कैसे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. एंड रूट 2x प्लस 7. ठीक है, एंड सी देखो यहाँ क्या होगा एलसीएम लेंगे इसका. तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा. तो इसका मतलब ऊपर में क्या आएगा 2 आएगा. और यहां जब ये 2 आएगा तो इस वाले ये वाला 2 इस वाले 2 से कट हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं रूट 2x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है ना कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूं. क्योंकि यहां मैं पहले एलसीएम लूंगी. एलसीएम लेने पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा. 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा. ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आने पर कितना बनेगा 2 बनेगा और 2 फिर ऊपर चले जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा. ठीक है, नाउ हमें ये मिला न्यूमरेटर में. एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सिर्फ 2x प्लस 7. ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है उसका भी क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं. तो यहां से जो एलसीएम आएगा चेक करो क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एलसीएम बनेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 एंड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 के साथ में चला जाएगा. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स बाई 2. ऐसे ही यहाँ क्या है प्लस रूट 2x प्लस 7. तो रूट 2x प्लस 7 और इधर से भी क्या होगा ये वाला रूट 2x प्लस 7 आएगा. तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ओनली 2x प्लस 7. ठीक है, और इसके जो अपॉन में है वो क्या है सिर्फ 2x प्लस 7. ठीक है, तो अब अगर एक चीज रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूला कि अगर कहीं लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी तो ये क्या हो जाता है a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी. तो लेट सपोज कि इसके अपॉन में क्या है 1 है ऐसे मान के चलो. तो क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा. ठीक है, तो यहां से मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2x प्लस 7 अपॉन रूट 2x प्लस 7 एंड स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x प्लस 7. ये टर्म पलट जाएगी. नाउ वी विल गेट फ्रॉम हियर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7 एंड 2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन. Okay, now students check for question number 6. It is given to us y equals to cot inverse
एंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स, एंड जो एक्स है इट लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ठीक है, एंड सी 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऐसा ही हम बाकी की जो 3 टर्म्स है उनमें भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos एक्स बाई 2। ठीक है, एंड इन द सेम cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos एक्स बाई 2। ठीक है, एंड सेम फॉर डिनोमिनेटर, सो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ब्रेक साइन एक्स, सो इट विल बी 2 sin x by 2 and cos x by 2 and minus square root cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, ये बनेगा। नाउ आप यहां से देख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे आई होप, कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन गया, cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा, ये cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम चेक कर लेंगे। तो जो यहां से हमें मिलेगा, ये मिलेगा स्क्वायर रूट cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस स्क्वायर रूट cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी चेक कर लेते हैं, क्या होएगा कि स्क्वायर रूट cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर एंड माइनस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? आप देखो, जब ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई स्क्वायर में टर्म होती है तो वो एक बार बन के बाहर जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। यहां से हमें मिलेगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड प्लस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, यहां से भी सेम टर्म आ जाएगी बाहर, सो cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नाउ चेक कि कौन कौन से टर्म्स कट सकती हैं। तो साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कट सकता है, ऐसे ही जो cos एक्स बाई 2 है उससे cos एक्स बाई 2 कट सकता है। तो जो बचा है उसको इधर लिख लेते हैं, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एंड चेक करो cos एक्स बाई 2, ये वाला cos एक्स बाई 2 और ये वाला cos एक्स बाई 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 cos एक्स बाई 2 एंड अपॉन में sin एक्स बाई 2 एंड sin एक्स बाई 2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 sin एक्स बाई 2 एंड 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स cos एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या बनेगा, cot एक्स बाई 2। ठीक है, और जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि cot इनवर्स cot क्या होता है, cot इनवर्स cot x क्या होता है, सिंपल
x हो जाता है. सो इट इज y इक्वल्स टू x बाई 2. ठीक है, अब ये टर्म रिड्यूस हो चुकी है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो क्या हो जाएगा, dy over dx इक्वल्स टू 1 बाई 2. ठीक है, सो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म. ठीक है, तो कभी भी अगर बहुत बड़ी टर्म आपको ऐसे मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको रिड्यूस किया जा सकता है. ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथ का जिसमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, सो जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू log x होल पावर log x. सो जैसा कि क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, log की पावर में समथिंग है और वो भी क्या है, log में है. तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर log बोथ द साइड्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log x log x. ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से करना, जो log x है ये पहले आ गया एंड ये वो log है जो हमने इसका अप्लाई किया है एंड ये log x ऑलरेडी था. ठीक है, नाउ चेक हियर, यहां पर क्या हुआ है, फिर से हम कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रोडक्ट रूल. ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है. सो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सो यहां से बनेगा 1 अपॉन y एंड dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. क्या हो जाएगा log का, 1 अपॉन log x एंड जब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x होएगा एंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो कुछ ये मिल जाएगा. ओके, नाउ dy ओवर dx इक्वल्स टू ये बाय RHS में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. सी log x से log x कट जाएगा. ओके, सो यहां से हमें जो मिलने वाला है सिर्फ मिलेगा 1 अपॉन x प्लस log x अपॉन x. ठीक है, सो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, y की तो वैल्यू रख दीजिए. ठीक है, y की वैल्यू क्या है, log x होल पावर log x. ठीक है, ये तो y की वैल्यू हमने रख दी है. नाउ टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x नीचे और यहां पर 1 प्लस log x. ठीक है, और आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर आंसर. Just pause the video to be noted down. Now, question number 8. Y equals to cos A cos x plus B sin x and for some constant A and B. Again, we have to differentiate it. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉस है, कॉस के एंगल में हमें ये पूरी टर्म दे रखी है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि पहले तो हम कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंड ये पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी. ठीक है, नाउ वी विल डिफरेंशिएट
a cos x plus b sin x. So we can write like d over dx of a cos x plus b sin x. Clear? So यहाँ से बनेगा dy over dx equals to minus sin a cos x plus b sin x. Now check cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो माइनस का ये sin x हो जाएगा एंड प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन cos x. ठीक है, अब देखो एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो जो dy ओवर dx यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा प्लस साइन a cos x प्लस b sin x. ठीक है, ये इसके साथ में हो गया. नाउ a sin x minus b cos x. ठीक है, so question number 9, y equals to sin x minus cos x whole power sin x minus cos x and x lies between pi by 4 and 3 pi by 4. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो एक x का फंक्शन है और उसका भी जो पावर है वो भी एक x का फंक्शन है. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जस्ट लॉग हमें लेना होगा दोनों तरफ का, दोनों साइड का. सो जस्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो ये क्या बनेगा, log y इक्वल्स टू log sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x. ठीक है, सो ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है log से पहले आ जाएगी तो क्या होगा, sin x माइनस cos x एंड log sin x माइनस cos x. ठीक है, ये बन जाएगा. नाउ डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x. ठीक है, तो क्या होएगा ये 1 upon y dy over dx equals to, let's suppose this is first function. ठीक है, एंड ये वाला जो है this is second function. ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. और अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, माइनस का ये साइन एक्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज हो जाएगा. और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. नाउ चेक हियर, इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये कट जाएगा यहाँ. ठीक है, सो वी कैन टेक कॉमन cos x प्लस साइन एक्स, दोनों तरफ से, यहां से ये cos x प्लस साइन एक्स और यहां से ये cos x प्लस साइन एक्स, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं. तो यहां से बचेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू y इधर चला जाएगा और y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ठीक है, एंड इसके बाद यहां से हम कॉमन कर सकते हैं क्या, cos x प्लस साइन एक्स. ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, यहां से बच जाएगा 1 एंड यहां से बचेगा log साइन एक्स माइनस cos x. ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. क्वेश्चन नंबर 10, y equals to x raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power x plus a raised to power a, जहां पर a और x, a is greater than 0 and x is greater than 0 for fixed values, for some fixed values. ठीक है, तो इसको देखने से थोड़ा सा समझिए कि जो x raised to power x है, इसको हम बिना log लिए
सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू x रेज टू पावर x। हमने सपोज कर दिया जो x रेज टू पावर x है वो क्या है, u है, ओके। तो जो मेरा फंक्शन बनेगा यहां से क्या बनेगा, y इक्वल्स टू u प्लस x रेज टू पावर a प्लस a raised to power x plus a raised to power a. Now differentiate both the sides with respect to x, ठीक है। तो यहां से बनेगा dy over dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा du over dx प्लस x रेज टू पावर a को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा a x रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस यहां से a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू पावर x एज इट इज log a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर a क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन मिलेगी dy ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस a माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर x log a. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज कर लिया। अब जो हमने यहाँ u इक्वल्स टू x रेज टू पावर x सपोज किया था, ठीक है, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो u रेज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स। तो यहां से हमें जो मिलेगा log u इक्वल्स टू x log x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या होगा कि ये लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 1/u du ओवर dx, क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। सो du ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो यहां देख सकते हो आप x से x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा एंड du ओवर dx इक्वल्स टू u चला जाएगा RHS में इन मल्टीप्लीकेशन एंड राइट द वैल्यू ऑफ u दैट इज x रेज टू पावर x एंड यहां से बनेगा 1 प्लस log x, ठीक है। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। सो यहां से ये मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x प्लस ax a माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर x log a, ठीक है। यहां से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। Now students check for question number 11. It is y equals to x raised to power x square minus 3 plus x minus 3 raised to power x square 4x is greater than 3, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो x की पावर में समथिंग x का ही फंक्शन रखा हुआ है, तो हम इनको अलग अलग सपोज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो हम एक साथ इनका लॉग लेकर इनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज u एंड दिस इज v. So differentiate this equation with respect to x. So we will get dy over dx equals to du over dx plus dv over dx. So this is equation number 1. अब u को सॉल्व करना है तो u equals to x raised to power x square minus 3 होगा। So on taking log, so क्या हो जाएगा, ये log u equals to x स्क्वायर माइनस 3, लॉग लेने पर क्या होगा, ये पहले आ जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 3 log x, ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेट सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u and du over dx and first function as it is differentiation of second function plus second function as it is differentiation of first function that is 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो du over dx है x raised to x square minus 3 है, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में क्या किया है, x हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद मिलेगा इधर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर log x, क्लियर। अब देखो जो x है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 3 है और
एक्स स्क्वायर माइनस 3 है एक्स की पावर में, अब एक्स की पावर -1 और आ जाएगा। तो जब भी एक्सपोनेंट सेम होते हैं पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर -4 हो गया, एंड बाकी जो टर्म थी वो ऐसे ही लिख दी, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग एक्स। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ check v equals to x minus 3 whole power x square, ठीक है, on taking log both sides, ठीक है। सो log v equals to x square log x minus 3 रहेगा। सो 1 अपॉन v, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv ओवर dx एंड एक्स स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। सो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 विल बी 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक्स माइनस 3, ये जो v है मल्टीप्लाई में चला जाएगा RHS साइड में, सो वी विल गेट एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 एंड ये 2x लॉग एक्स माइनस 3 एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों से जो वैल्यू है du ओवर dx की और जो dv ओवर dx की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तब आपको क्या मिलेगा, dy ओवर dx मिल जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, it is given to us find dy over dx if y equals to 12 1 minus cos t and x equals to tan in bracket t minus sin t and where t lies between minus pi by 2 to plus pi by 2। ठीक है, सो देखो y जो है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, एंड x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको देखते ही हमें क्या समझ आना चाहिए कि ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, जिसमें y भी किसी और दूसरे वेरिएबल के लिए होता है एंड x भी किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, t का, एंड इन द सेम मैनर जो x है वो भी किसका फंक्शन है, t का। तो इट्स अ पैरामीट्रिक फॉर्म, एंड पैरामीट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट फाइंड करने के लिए क्या होता था कि हम y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। ओके, सो जस्ट फाइंड लिख लेते हैं कि dy ओवर dx एक्चुअल है क्या। तो dy ओवर dx यहां से मिलेगा dy ओवर dt, इट मीन्स y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में एंड dx ओवर dt। ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए पहले y को सॉल्व कर लेते हैं। y कितना गिवन है, 12 1 माइनस cos t, सो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो यहां से मिलेगा 12 1 माइनस, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, एंड cos t का डिफरेंशिएशन sin t, वो भी कैसा, माइनस का, तो एक माइनस पहले से था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का sin t बन जाएगा। तो इसका मतलब जो dy ओवर dx से क्या आ गया, 12 sin t आ जाएगा। सो लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ x इक्वल्स टू क्या गिवन है, tan t माइनस sin t। ओके, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू tan t का डिफरेंशिएशन 1 एंड sin t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos t। क्लियर, तो यहां से हमें dx ओवर dt मिल गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो ये दोनों वैल्यूज जो dy ओवर dt की वैल्यू है और जो dx ओवर dt की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, 12 sin t अपॉन 10 1 माइनस cos t। सी 2 से ये चले जाएगा 6 टाइम्स एंड ये चले जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से मिला dy ओवर dx इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। नाउ sin t को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2 एंड अपॉन में 1 माइनस cos t को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2t होता है क्या, 2
cos square t minus 1 and one more formula we have 1 minus 2 sin square t means यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो एंगल ऑलरेडी ही t है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, cos t इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t बाई 2। बेसिकली जब हमें डिनोमिनेटर में 1 को हटाना होता है और cos वाली टर्म हमारे पास होती है या cos स्क्वायर में कुछ ऐसे करके आ रहा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t बाई 2, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो 1 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर t बाई 2। अब इस 1 से तो ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मिलेगा dy over dx इक्वल्स टू 6/5 2 sin t by 2 and cos t by 2 upon 2 sin square t by 2। अब देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और एक sin t by 2 से एक sin t by 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद जो बचेगा cos t by 2 और डिनोमिनेटर में sin t by 2 और cos t by 2 अपॉन sin t by 2 क्या होता है, cot t by 2, ठीक है। तो यहां से जो हमें dy over dx मिलेगा वो हो जाएगा 6/5 cot t by 2, ठीक है। दिस इज required solution for question number 12. Just pause the video to be noted down. Question number 13. Question number 13 is find dy over dx if y equals to sin inverse x plus sin inverse square root 1 minus x square and where x lies between 0 and 1, ठीक है। तो इसमें तो हम सीधे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नो नीड टू सपोज इट हियर और लॉग भी लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपली इनवर्स फंक्शंस हमारे पास है, ठीक है। सो जस्ट डू इट नाउ। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, okay। so यहां से जो मिलेगा dy over dx, now differentiation of sin inverse x क्या हो जाएगा 1 upon square root 1 minus x square and differentiation of sin inverse square root 1 minus x square, तो ये जाएगा 1 upon 1 minus square root 1 minus x square का भी whole square, ठीक है। now d over dx ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर, अब इसका हम करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें मिलेगा माइनस का 2x, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नाउ dy over dx इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं अभी। यहां से बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सी फ्रॉम हियर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका भी क्या है होल स्क्वायर, तो लौट कर क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी पहले है तो क्या होगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में क्या बचा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या होगा एक्स में ये चेंज हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा dy over dx इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x अपॉन x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर था इसलिए यहाँ ये x बच रहा है। अब इस वाले x से ये वाला x
कट हो जाएगा. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर dy over dx equals to 1 upon square root 1 minus x square and upon square root 1 minus x square. सी एक प्लस का है और एक माइनस का है. सो यहां से क्या मिल जाएगा, dy over dx equals to 0. ठीक है. Now pause the video to be noted down. Now, students, check for question number 14. This is if x square root 1 plus y plus y square root 1 plus x equals to 0 and x lies between minus 1 and 1, then we have to prove that dy over dx equals to minus 1 upon 1 plus x whole square. ओके. सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सी यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स. ओके. तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. ये जो x1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है, इस टर्म को मैं क्या करती हूँ, RHS में ले जाती हूँ. तो यहाँ ये प्लस का है तो इधर जाकर कैसा होएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है. नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो क्या होएगा, x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स. ठीक है. सो आप यहां से देख सकते हो कि हमें इस तरीके से ये मिल गया है. अब ये इस सिचुएशन में है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें. ठीक है. अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स. ठीक है. एक साइड कर लेते हैं. सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस का माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो लेट्स सी कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं. अगर हम यहां से y इसको एक तरीके से फैक्टराइज कर लेते हैं. ठीक है. तो इसमें से इसको और इसको साथ रख लो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एंड अगर इस टर्म को और इस टर्म को हम साथ रखते हैं, ठीक है, तो यहां से हम एक्स वाई कॉमन कर सकते हैं. यहां से बचेगा एक्स और यहां से बचेगा माइनस वाई. ठीक है. अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0. एंड सी यहां से हम एक्स माइनस वाई दोनों ही टर्म से कॉमन ले सकते हैं. ओके. सो आगे चेक करते हैं. अगर मैं इसमें से x माइनस वाई कॉमन कर लेती हूं तो यहां से बचेगा x प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0. सी अब जो x माइनस वाई है इज इक्वल टू 0. ठीक है. बट अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहां से x इक्वल्स टू वाई, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी. ठीक है. तो नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू वाई रहेगा. ठीक है. x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू वाई. ओके. फिर बचता है ये, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0. सो सी अगर मैं यहां से y कॉमन कर लूं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट both the sides with respect to x. ठीक है. सो क्या हो जाएगा ये, लेट्स चेक, dy over dx upon equals to, so numerator as it is, differentiation of
सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. सो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 ही हो जाएगा एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. सो यहां से बनेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब इस x से ये वाला x कट जाएगा. सो जो आंसर मिला वो हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. एंड सी यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है. सो इट इज प्रूव नाउ. पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. Now check for question number 15. If x minus a whole square plus whole square of y minus b equals to c square for sum c greater than 0, then prove that, ये हमें प्रूव करना है, is a constant independent of a and b. Means अगर हम dy over dx निकालें एंड फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालें. ठीक है. और इस इक्वेशन में हम इसमें जो हमें इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें हम पुट करते हैं तो जो रिजल्ट मिले उस रिजल्ट में ना तो a आना चाहिए और ना ही b आना चाहिए. ठीक है. ना तो a आना चाहिए, ये दोनों टर्म उसमें नहीं आनी चाहिए. ठीक है. तो आगे बात समझ में कि करना क्या है. इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको पहले हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस एंड सॉल्व इट एंड वी विल गेट अ वैल्यू इन विच a and b will not lie there. Okay. So just start it. Now given that, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर ऑफ y माइनस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहां से मिलेगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी एंड dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है. अब इधर से चेक करते हैं कि क्या मिलेगा. dy ओवर dx की जो यहां से वैल्यू है वो मिलेगी -2 x माइनस ए अपॉन 2 y माइनस बी. 2 से 2 कट जाएगा. सो यहां से मिलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस b. ठीक है. लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. Now again differentiate with respect to x. Okay. So ये होगा d square y over dx square and माइनस को बाहर रख लेते हैं. क्वोशिएंट रूल यहाँ अप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1. ठीक है. सिर्फ 1 हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज dy ओवर dx. ठीक है. ये बनेगा एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर. ओके. क्लियर. नाउ इसको अब आगे सॉल्व करते हैं. लेट्स सी कि क्या मिलता है. नाउ यहां से मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस बी. ठीक है. एंड ये माइनस बाहर रखा हुआ है, माइनस एक्स माइनस ए एंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड अपॉन में हमारे पास क्या है, y माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. तो सभी वैल्यूज हमारे पास हैं. ठीक है. और एक काम और कर सकते हैं, जो इक्वेशन 2 है यहां से हम dy ओवर dx की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, यहां पर dy ओवर dx की वैल्यू रख देते हैं. ठीक है. सो dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन और y माइनस बी.
ठीक है, ये वैल्यू है। ओके, ये पूरा है। ठीक है, तो यहां से मिलेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस बी माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखो y माइनस बी क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर रहेगा तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा एंड ये अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की आ गई है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से equation number 2 and equation number 3 from, so we will get 1 plus dy over dx whole square की whole power 3/2 upon d square y over dx square। ठीक है, just put the value here, so 1 plus dy over dx ये होगा एंड सी ये क्या है, माइनस का है और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो वी कैन राइट डायरेक्टली x माइनस ए होल स्क्वायर एंड y माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, नाउ इट्स होल पावर इज 3/2 एंड अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये है। एंड यहां से एक बात और चेक करते हैं कि जो y माइनस बी का होल स्क्वायर है और जो x माइनस ए का होल स्क्वायर है वो इक्विवेलेंट टू है सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा चेंज और कर देते हैं, तो ये जो बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो यहां पर जो रखेंगे इसकी जगह में ये रखने जा रही हूं और ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा क्योंकि एक माइनस बाहर में रखा हुआ था। सो इट इज सी स्क्वायर अपॉन बी माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम आप ले सकते हैं, तो यहां पर बनेगा ये एलसीएम लेने के बाद डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 एंड अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब ये भी क्या है, सी स्क्वायर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां से होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2 एंड अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ओके, तो यहां से चेक करते हैं सी स्क्वायर की पावर कितना है, 3/2। अगर हम इसको ओपन करते हैं, एक हमने एक्सपोनेंटेड पावर जब भी पढ़ा है तो उसमें एक रूल था कि अगर x की पावर m हो और उसकी पावर कितना हो n हो, तो ये क्या हो जाता है, xmn हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस यहां से हमें सिर्फ क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा सी क्यूब अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा एंड ये जो नीचे में टर्म है ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। सो यहाँ माइनस आएगा एंड y माइनस बी होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी एंड सी स्क्वायर से ये एक सी क्यूब में से माइनस हो जाएगा तो सी रह जाएगा सिर्फ। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर जो वैल्यू है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की सॉरी इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है, ये पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो माइनस सी आई है, जो कि फ्री है किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ए एंड बी, इनमें ये दोनों वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, दिस इज फ्री फ्रॉम
ए एंड बी। ठीक है, तो ये जो पूरा हमने यहाँ सॉल्व किया है, ये इक्वेशन जो दी हुई थी ये वाली, तो इसकी जो वैल्यू है वो -c है, दैट इज फ्री इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16. If cos y equals to x cos a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, जो cos a की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं होगी, देन प्रूव दैट dy over dx equals to cos square a plus y upon sin a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, cos y अपॉन cos a प्लस y। ठीक है, cos a प्लस y इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सो डिफरेंशिएट both the sides with respect to y, सॉरी x नहीं, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा dx ओवर dy इक्वल्स टू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y। ओह सॉरी, यहां पर जो है हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सो न्यूमरेटर क्या है, माइनस cos y है, तो क्या हो जाएगा माइनस का sin y एंड माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो ये बनेगा माइनस sin a प्लस y। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, और y का 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा dx ओवर dy इक्वल्स टू माइनस cos a प्लस y sin y माइनस प्लस कर लेते हैं इसको एंड sin a प्लस y एंड cos y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। जो ऊपर में फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। ठीक है, तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं dx ओवर dy इक्वल्स टू साइन a माइनस b, मीन्स a की वैल्यू a प्लस y है एंड b की वैल्यू y है, तो यहां से मिलेगा साइन a प्लस y माइनस a, साइन a प्लस y माइनस y बनेगा। ठीक है, a नहीं y बनेगा एंड अपॉन में है cos स्क्वायर a प्लस y। इस y से y कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा dx ओवर dy इक्वल्स टू साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। ना इसको हम टर्म को रोटेट कर देते, पलट देते हैं, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। क्लियर? ठीक है, नाउ द हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। 17. If x equals to a cos t plus t sin t and y equals to a in bracket sin t minus t cos t, find d square y over dx square. Okay, so हमें x and y की वैल्यूज दी हुई है, जो कि x फंक्शन है t का and y is also a function of t. It means this is a parametric form. ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, सो वी नीड टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हियर। ओके, सो जस्ट डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले मैं x का डिफरेंशिएशन करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx ओवर dt इक्वल्स टू a
cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी एंड प्लस, एंड यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 1. ठीक है. नाउ इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. तो dx ओवर dt इक्वल्स टू a माइनस साइन टी प्लस t cos t एंड प्लस साइन t. ठीक है. सो यहां से देख सकते हैं साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा. सो dx ओवर dt की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी at cos t. Let's suppose this is equation number 1. Now solve for y equals to a sin t minus t cos t. So just differentiate with respect to t. So dy over dt equals to a sin t का differentiation cos t, and again we will apply here product rule. So let's suppose this is first function and this is second function. So first function as it is and differentiation of second function that is minus sin t plus cos t as it is and differentiation of first function. ठीक है. इस तरीके से now dy over dt equals to a cos t minus minus plus t sin t and minus cos t. तो cos t से cos t cancel. So we will get dy over dt equals to at sin t. Let's say this is equation number 2. Because we are finding derivative of parametric function, so we can write dy over dx equals to dy over dt upon dx over dt. ठीक है. ये हम कर सकते हैं. So यहां से मिलेगा dy over dx इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ dy ओवर dt क्या होगी at sin t अपॉन at cos t. a से a कैंसिल, t से t कैंसिल. ठीक है. तो यहां से जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा, वो dy ओवर dx की वैल्यू मिलेगी. क्या dy ओवर dx हमें मिल जाएगा यहां से sin t अपॉन cos t, दैट मीन्स tan t. ओके. तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो मिल गया है. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, एंड जब t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt ओवर dx. और एंड dt ओवर dx की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं क्या है, at cos t. इसको हम चेंज कर देंगे. ठीक है. dx ओवर dt है तो dt ओवर dx क्या होगा, 1 अपॉन at cos t हो जाएगा. ठीक है. तो यहां से आएगा ये d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, एंड dt ओवर dx का मतलब क्या है, 1 अपॉन at cos t. ठीक है. at cos t ये हो जाएगा. अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो cos t 1 अपॉन cos t क्या होगा, sec t, और एक sec स्क्वायर t ऑलरेडी हमारे पास है. तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, वो हो जाएगी sec क्यूब t अपॉन a t. ठीक है. नाउ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. Now check if fx equals to mod of x cube, show that after x f double this x exists for all real x and find it. ओके. तो हमें जो फंक्शन दिया है वो एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया है यहाँ पर, और हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये बताना है कि जो ये सेकेंड डेरिवेटिव है आफ्टर दिस एक्स, ये एग्जिस्ट करता है सभी रियल वैल्यूज के लिए. एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है एंड वो हमें फाइंड करना है. ओके. सो इसको हम रीराइट कर सकते हैं. इस फंक्शन को रीराइट कैसे करेंगे कि जो एफ एक्स है, जो मॉड्यूलस एक्स है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं. मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या है कि माइनस एक्स एंड प्लस एक्स. ठीक है. तो माइनस एक्स कब होते हैं, जब एक्स की वैल्यूज
लेस देन 0 होती है, ठीक है। एंड ग्रेटर देन कब होता है, जब x की ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब तो x पॉजिटिव होता है, मॉड x पॉजिटिव होता है, एंड 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 0 है और पॉजिटिव है ना, अगर x की वैल्यू या तो 0 है या उससे ग्रेटर देन है तो x कैसा होएगा, पॉजिटिव होएगा। क्लियर, ठीक है। तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस x है पॉजिटिव कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इफ, एंड -x कब है, जब x लेस देन 0 है। क्लियर, ये बात समझ आती है। अब fx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन fx इक्वल्स टू क्या होएगा, एक्स क्यूब। यहां पर क्या बनेगा, इसके हिसाब से ये एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। यहां पर ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। सो एफ डबल डैश एक्स, यहां से एफ डैश एक्स कितना बनेगा, 3x स्क्वायर, एंड एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 3 2 6x। ऐसे ही इफ x इज लेस देन 0 देन fx इक्वल्स टू क्या होएगा, -x क्यूब, एंड f डैश x हो जाएगा -3x स्क्वायर, एंड f डबल डैश x हो जाएगा -6x, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे कि f डबल डैश x इक्वल्स टू, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, 6। कब, if x is greater than equal to 0 and -6 if x is less than 0, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि f डबल डैश x exist, f डबल डैश x exist for all real x, ठीक है। और f डबल डैश x होगा क्या, वो ये हो जाएगा, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d over dx of xn equals to n x raised to power n minus 1 for all positive integers n, ठीक है। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो कि n की वैल्यूज होंगी उनके लिए हमें प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है, कि सभी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। सो लेट्स चेक, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एन सच दैट, let's suppose d over dx of x raised to power n equals to n x raised to power n minus 1, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट पुट कर लेते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं क्या आ जाएगा, p1 d over dx of x raised to power 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1। इसका मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ x कितना हो जाना चाहिए, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, दैट इज 1, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रू है। लेट्स से इट इज ट्रू। नाउ चेक फॉर k, सो लेट पी के इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स of x raised to power k equals to k x raised to power k minus 1 is also true। इसके लिए भी हम क्या मान के चलते हैं कि ये इसके लिए भी ट्रू है। अब एक और ले लेते हैं, ठीक है, कि लेट p k प्लस 1 इक्वल्स सच दैट, यहाँ पर ये डॉट लगाइएगा क्योंकि हम इसको सपोज कर रहे हैं, ओके। सो ये बनेगा d ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड x रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये बन जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 का मतलब क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर x रेज टू पावर k आ जाएगा, इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, इज ऑल्सो ट्रू।
सो सी स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने n इक्वल्स टू 1 रखा था तो वो LHS में भी रखा था और RHS में भी रखा था, जिसके बिहाफ पे हमने कहा था कि जो भी हमने सपोजिशन किया है वो क्या है, ट्रू है। सेम फॉर दिस, एंड इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा। ओके, ठीक है। सो जो LHS है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो LHS क्या है, LHS है हमारे पास d/dx of x raised to power k plus 1. Can I write d/dx x raised to power k of x? ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यस, नाउ अप्लाई product rule. So let's suppose this is first function and this is second function. So first function as it is differentiation of second, and second function as it is differentiation of first function. That will be kx raised to power k minus 1. ठीक है, तो ये बात यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। सो लेट्स से यहाँ से क्या मिलेगा, x raised to power k plus x and k and x raised to power k minus 1. ठीक है, यहां से हमें ये मिल गया है। ओके, तो अब आप देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x raised to power k अगर हम कॉमन कर लेते हैं, यहां से बनेगा 1 एंड यहां से जो मिलेगा चेक करिए, x raised to power k हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से बचेगा x raised to power minus 1 और x की पावर 1 ऑलरेडी है, तो वो मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या बनेगा, सिर्फ 1 प्लस k, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, RHS के इक्विवेलेंट है, k plus 1 x raised to power k. So we can say, इससे हम क्या कह सकते हैं, so this is true. So d/dx of x raised to power n equals to n x raised to power n minus 1 is true for all positive integers and is true for all positive integers n. Okay, just pause the video to be noted down. So students, check for question number 20. It is given to us using the fact that sin A plus B equals to sin A cos B plus cos A sin B, and the differentiation obtain the sum formula for cosines. करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस टर्म को लेकर चलना है और इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलेगा वो हमें किसका, जैसे यहाँ पर sin A प्लस बी का फॉर्मूला मिला है, तो ऐसे ही समथिंग कुछ हमें कॉस में मिलना चाहिए। हमें किसका मिलना चाहिए, कोसाइन में फॉर्मूला मिलना चाहिए, मीन्स कि cos A प्लस बी का फॉर्मूला मिलना चाहिए। सो लेट्स चेक कि मिलता है या नहीं मिलता है। सो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है sin A प्लस बी equals to sin A cos B plus cos A sin B. Clear? Now differentiate with respect to x. X के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। So d/dx of sin A plus B, ठीक है, and d/dx of sin A cos B plus d/dx of cos A sin B. Now of course यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। So let's suppose this is first function and this is second, and in the same manner this is first function and this is second function. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होगा cos A plus B, ठीक है। अब जो d/dx है, अब हम एंगल का भी करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये d/dx प्लस dv/dx, ठीक है। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन b, और जब b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, dv/dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एंड जब a को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा d/dx। ये तो हमें मिला
इससे। नाउ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड ये मिलेगा dv/dx प्लस यहां से होगा सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सो साइन बी एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इज कॉस ए दैट इज माइनस साइन ए, और जो साइन ए का डिफरेंशिएशन होने के बाद ए का करेंगे तो क्या मिलेगा, वो dA/dx। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे dv/dx है हमारे पास, एंड एक dv/dx ये है और एक dv/dx ये है, तो इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अंदर बचता है उसको लिख लेते हैं, क्या होएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, और जो बाहर में आएगा वो क्या रहेगा, dv/dx। इन द सेम मैनर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो dA/dx कॉमन करेंगे तो जो अंदर में बचेगा ये रहेगा हमारे पास cos a cos b, ठीक है, एंड ये प्लस माइनस माइनस एंड sin a sin b, ठीक है, एंड आउटर में dA/dx। तो चेक, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, एंड अंदर में रहेगा dv/dx प्लस dA/dx, ठीक है। एक बार LHS को भी चेक कर लेते हैं। LHS क्या है, ये है cos a प्लस b एंड dA/dx प्लस dv/dx। सो सी स्टूडेंट्स, देखो यहां पर भी ये टर्म है और यहां पर भी ये टर्म है, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट जाएगी। नाउ व्हाट वी विल गेट cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो जो हमसे कहा गया था वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। हमने क्या किया था, sin a प्लस b को लेकर चले थे, उसको डिफरेंशिएट किया, एंड उसने क्या बोला था कि आपको कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। So just pause the video to be note it down. एक ऐसा फंक्शन बताना है जो कि कॉन्टिन्यूस तो हो, सभी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस तो हो, बट डिफरेंशिएबल नहीं हो, एंड वो पॉइंट्स भी हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो वी हैव अ फंक्शन लाइक f(x) इक्वल्स टू mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 3, ठीक है। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं दे ऑल आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वो सभी के सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं सभी रियल वैल्यूज के लिए, बट दिस फंक्शन, जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है ये कॉन्टिन्यूस तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, एक तो x इक्वल्स टू 1 पर और दूसरा x इक्वल्स टू 3 पर। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो बात आई समझ में, क्या बोला कि एक ऐसा फंक्शन हमें बताना था जो कि कॉन्टिन्यूस तो हो बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो उसकी। तो ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 3 पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल्स टू in determinant we have fx, gx, hx, lmn and abc, then we need to prove that dy/dx is this, ठीक है। So let's check it. जो गिवन फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करनी, सॉल्व कैसे करना है इसको पहले फर्स्ट रो के रिगार्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आफ्टर दैट सेकेंड रो एंड आफ्टर दैट थर्ड रो। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा ये dy/dx इक्वल्स टू f'(x), g'(x) and h'(x), okay, L, M, N and A, B, C as it is. Now plus kind of अब क्या करेंगे, अब L को करेंगे एंड M को करेंगे, तो fx, gx और hx as it is आ जाएंगे। L का डिफरेंशिएशन dL/dx
and dm over dx and dn over dx. Okay, A, B, C as it is. Now third one, fx, gx, hx. ये as it is आ जाएगा and L, M and ऐसे ही and dA over dx, dB over dx and dC over dx. ठीक है, so check from here. ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. सो ये बनेगा dy over dx इक्वल्स टू f dash x g dash x h dash x. ओके, L and A B C प्लस. नाउ चेक करते हैं यहां से fx gx hx. देखो L क्या है, एक कांस्टेंट है, आम क्या है, कांस्टेंट है, और n क्या है, कांस्टेंट है. और जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 एंड ए बी सी एज इट इज. ओके, नाउ fx gx and hx, L and in the same manner A B C तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका भी डिफरेंशिएशन क्या होएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हमने ये भी बात पढ़ी थी जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो यहां से जो dy over dx मिला वो क्या मिल जाएगा, f dash x g dash x और h dash x, L and A B C, और जो बाकी के दो थे वो क्या हो गए, 0 हो गए. तो यहां से सिर्फ dy over dx हमें क्या मिल गया, f dash x g dash x and h dash x, L and A B C, एंड यही हमसे प्रूफ करवाना था. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आई होगी ये बात कि कैसे इसको सॉल्व किया है. जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Okay, it is given to us if y equals to e raised to power a cos inverse x and x lies between -1 and +1, x is greater than or equal to -1 or less than equal to only 1, so that 1 minus x square d square y over dx square minus x dy over dx minus a square y equals to 0. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, तो जो फंक्शन है वो हमें क्या गिवन है, ये वाला, इसको लेकर चलना है और ये हमें प्रूफ करना है. ओके, सो यहां से देखने से ही समझ आ रहा होगा, तो एटलीस्ट हमें 2 टाइम तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है बिकॉज इट कंटेन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 2. क्या होएगा, y equals to e raised to power a cos inverse x. It is given to us. ठीक है, now it's simple, differentiate with respect to x, so we will get dy over dx equals to e raised to power a cos inverse का x का डिफरेंशिएशन पहले यही होगा. now we will differentiate a cos inverse x, तो a cos inverse x का मतलब है a as it is रहेगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एंड cos inverse x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये इसका हो जाएगा. अब चेक करो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, -ay अपॉन स्क्वायर रूट पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. नाउ स्क्वायर रूट, नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx का होल स्क्वायर यहां से मिलेगा एंड ये मिलेगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन. ठीक है,
फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग, अगेन कर देते हैं, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां से जो मिलेगा, देखो यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट फंक्शन, देन dy ओवर dx होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 dy ओवर dx। और जब dy ओवर dx को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर। क्लियर, नाउ प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर एज इट इज, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, माइनस 2x। नाउ कम टू RHS साइड, a स्क्वायर इज कांस्टेंट एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, एंड जब y का करेंगे तो dy ओवर dx, ये हमें मिल जाएगा। नाउ चेक इट स्टूडेंट्स, ये dy ओवर dx यहाँ है, ये इसका होल स्क्वायर है, और ये वाला dy ओवर dx है। तो एक काम किया जा सकता है कि dy ओवर dx को हम कॉमन कर लें। अगर हम dy ओवर dx को कॉमन करते हैं तो इधर जो LHS में dy ओवर dx होगा और जो RHS में dy ओवर dx होगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ, वी विल गेट फ्रॉम हियर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 2x dy over dx and equals to 2a square y, केवल 2a square y। ठीक है, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, देखो 2 भी हम कॉमन कर सकते थे, तो 2 भी हम कॉमन यहां से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से भी 2 हट जाएगा और यहां से भी क्या होगा, 2 चले जाएगा। ठीक है, अब जो RHS में टर्म है उसको LHS में ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स dy ओवर dx एंड माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एंड इन द लास्ट यू कैन राइट हियर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सुंदर सुंदर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो लास्ट में एक्चुअली आपको दिखाना जरूरी होता है कि आपने क्या प्रूफ किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके,